नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी लाइव पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं, कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों इसी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर कल जो एनएचएम कर्मचारी हैं उनकी एमडी साहब से वार्ता हुई थी इनकी मांगों को लेकर हाई लेवल पर, लेकिन साथियों ये जो वार्ता है विफल रही और फिलहाल प्रदेश में हड़ताल जो है कर्मचारियों की जारी रहेगी। जी हाँ, मांगों के समाधान के लिए दोस्तों जो है ये मीटिंग हुई थी एमडी एनएचएम के साथ। तो साथियों यहाँ पर कर्मचारी ने अपनी मांगे रखी कर जो अधिकारी हैं वो जो कह रहे थे कि भाई पहले हड़ताल खत्म करो, बाद में जो है मांगों का समाधान करेंगे, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो इस बात पर अड़े हुए थे कि पहले मांगों का समाधान होना चाहिए तब जाकर जो है हड़ताल खत्म की जाएगी। तो ये खींचतान चलती रही। जी हाँ, अधिकारी हड़ताल खत्म कराने और कर्मचारी मांग पूरी करने पर अड़े रहे, तो कोई भी समाधान नहीं निकला। तो अब जाकर यहाँ पर ये जो है निर्णय फिर से ले लिया गया है कि ये जो हड़ताल है वो जारी रहेगी जब तक कि कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी जाएंगी। तो सरकार और जो उच्च लेवल के अधिकारी हैं वो हड़ताल खत्म करवाने में विफल रहे एनएचएम कर्मचारियों की, क्योंकि साथियों जो मांगे हैं वो समाधान करने के लिए तैयार नहीं है प्रॉपर तरीके से। जो प्रमुख मांगे हैं कर्मचारियों की, ये चाह रहे हैं कि ठीक आश्वासन दे दिए जैसे कि हर बार दिया जाता है और बाद में जो है चीजें खत्म हो जाती हैं। बार बार हड़ताल करना भी आसान नहीं होता, सभी कर्मचारियों को एक साथ इकट्ठा करना। तो यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी दोनों ही अपने अपने रवैये पर अड़े हुए थे, जिस वजह से ये हड़ताल खत्म नहीं हो पाएगी। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से एक अहम फैसला आया है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 2006 के बाद नियमित किए गए कच्चे कर्मचारी को पुरानी पेंशन जो है इसके हकदार रहेंगे। जी हाँ, जो कच्चे कर्मचारी पक्के हुए हैं 2006 के बाद उनको भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा, वो भी हकदार रहेंगे। ये फैसला दिया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। साथियों यहाँ पर ये जो मामला चला हुआ था काफी लंबे समय से, तो अब जाकर इसका जो है फैसला आया है। इस पर हमने स्पेशल वीडियो बना दिया विस्तार से, और उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप क्लिक करके इसके बारे में विस्तार से जानकारी ले लेना। और हरियाणा सरकार को भी कुछ जो है हिदायतें दी गई है, कुछ उनको बताया गया है भाई किस तरह से जो है आप लोग जो अपनी कच्चे कर्मचारियों को भर्ती करने की पॉलिसी में थोड़ा सा आपको बदलाव करना चाहिए, ताकि जो कर्मचारी हैं उनको भी कुछ ना कुछ लाभ मिले और उनका जो है भविष्य थोड़ा सा सुरक्षित हो सके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं करनाल से अपडेट है। नियमित करने की मांग को आयुष्मान मित्र संघ ने रोष जता की है भूख हड़ताल। तो आयुष्मान मित्र दोस्तों जो सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड बनाने का काम करते हैं, साथियों इनका आरोप है कि ये 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं और इनको मात्र 5,000 रुपए दिए जाते हैं। जी हाँ, मात्र 5,000 रुपए इनको वेतन मिलता है और वो भी दोस्तों समय पर नहीं मिलता है। ये कई बार जो है डीसी के माध्यम से ज्ञापन सौंप चुके हैं, खुद 3 बार सीएम हाउस चंडीगढ़ जाकर अपनी मांगे मुख्यमंत्री के सामने रख चुके हैं, लेकिन सरकार ने हर बार झूठा आश्वासन ही दिया है, इसलिए इनको मजबूरी में जो है भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। तो आप लोग देख पाएंगे किस तरह से चाहे मुख्यमंत्री है या फिर सीनियर लेवल के अधिकारी हैं, सब इनको झूठे आश्वासन दे चुके हैं और कर्मचारी यहाँ पर आज भी ऐसे ही परेशान हैं, मांगों का समाधान नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब ये भूख हड़ताल पर इन्होंने बैठना शुरू कर दिया है। तो सरकार से निराश होकर अब ये कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पंचकुला से ले लेते हैं अगली खबर। यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की 16 दिन की हड़ताल में 8,000 से ज्यादा लोगों के काम पेंडिंग। ये सिर्फ एक जिले की बात हो रही है साथियों, पंचकुला की। तो 16 दिन यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की हड़ताल को हो गए हैं। जो तहसील में, जिला लेवल पर जो सरल केंद्रों में साथियों, जो आप लोगों को पता है जो आरसी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इस तरह के जो काम करते हैं, रजिस्ट्रियां हैं, वो सारे के सारे जो कर्मचारी हैं 16 दिन से हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार जो हड़ताल इनकी समाप्त करने में नाकामयाब रही। तो यहाँ पर चाहे वो एनएचएम कर्मचारी हैं या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, सभी हड़ताल पर हैं और जो सरकार के अधिकारी हैं वो हड़ताल समाप्त करवाने में नाकामयाब रहे। क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है दोस्तों वो है कर्मचारियों की प्रमुख मांग, जिसमें कहे कि यहाँ पर पक्का करने की मांग। तो पक्का करने के लिए सरकार तैयार नहीं नजर आ रही है इन कर्मचारियों को, इसलिए ये सारी की सारी चीजें अभी तक चल रही है। 16-16 दिन हो जाते कर्मचारी को हड़ताल करते हुए, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कैथल से जो है खबर है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से मिले हैं पब्लिक हेल्थ ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर। तो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से मिले हैं ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर और इनको एक बार फिर से आश्वासन दे दिया गया है इनकी मांगों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चंडीगढ़ में जो है ये वार्ता हुई थी, एक डेलीगेशन पहुंचा हुआ था कर्मचारियों का मांगों को लेकर। यहाँ पर बताया गया है सर्वप्रथम मांग की गई कि सभी का रोजगार सुरक्षित किया जाए। विभाग के अनुसार सभी पार्ट टाइम कर्मचारी हैं और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को शामिल करने के लिए सरकार एक्ट बना रही है, जिस पर लंबी चर्चा के साथ पवन कुमार ने कहा कि सभी जल कर्मचारियों को पॉलिसी में शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए सभी जल कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए कौशल में शामिल करने की विभाग द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है। तो सरपंचों का जो जल कर्मचारियों की हाजिरी से
अब कोई भी संबंध नहीं है, जल्द कर्मचारी अपनी हाजिरी विभाग को भेजेंगे। वेतन 7 तारीख से पहले खाते में आएगा। जिला व ब्लॉक पदाधिकारियों की कमेटी बनेगी जिसमें एक सदस्य संगठन का होगा। किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तो उसकी पैरवी संगठन का पदाधिकारी ही कर पाएगा। तो इन सभी मांगों को लेकर इनकी सहमति बनी है और आश्वासन इनको दिया गया है। बाकी देखते आने वाले समय में वही पता चलेगा साथियों, वही आश्वासन कितना पूरा उतरते हैं अधिकारी। इसके बाद यहाँ पर करनाल से अपडेट है साथियों, सरकार चौकीदारों के हित में नहीं है, महंगाई में 11,000 रुपये मासिक वेतन ना काफी। तो 11,000 रुपये मासिक जो वेतन जो ग्रामीण चौकीदारों को दिया जाता है उससे ये संतुष्ट नहीं है। तो ये चाह रहे हैं कि इनको 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए। नई नीतियों को सरकार वापस ले और समय पर वेतन दिया जाए। ESI स्वास्थ्य लाभ से जोड़ा जाए। मानदेय व अन्य भत्ते पंचायत विभाग द्वारा ही इनको भुगतान किए जाएं। तो बता दें सरकार ने साथियों इनका वेतन को 11,000 कुछ समय पहले ही किया था। तो अब यहाँ पर ये 11,000 के बजाय 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन मांग रहे हैं। और साथ में ये भी बता दें साथियों, करनाल से ये अपडेट है कि आज जो गेस्ट टीचर हैं वो 31 जुलाई यानी कि आज करनाल में प्रदर्शन करेंगे पक्का करने की मांग को लेकर। और आंगनबाड़ी वर्कर हैं वो मंत्री के आवास का घेराव करने का प्लान भी बना रही हैं। जो करनाल की आंगनबाड़ी वर्कर हैं यहाँ पर अंबाला में मंत्री असीम गोयल हैं उनका आवास घेरने, जी हाँ, महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल का आवास घेरने के यहाँ पर प्लानिंग कर रही है। यमुनानगर से भी अपडेट कुछ इसी तरह के साथियों, यहाँ पर भी आंगनबाड़ी वर्कर हैं जो वो मंत्री का आवास जो घेरने का प्लान बना रहे हैं 5 अगस्त को, महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल का। और यहाँ पर दोस्तों जो यमुनानगर में है मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मिले हैं यहाँ पर कुछ कर्मचारी अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के, जिसमें यहाँ पर कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को पक्का करने की मांग इन्होंने की है। तो कौशल के कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर जो कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर को ज्ञापन सौंपा गया है कर्मचारियों के द्वारा, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि कर्मचारियों को पॉलिसी बनाकर पक्का किया जाए और समान काम समान वेतन के तहत 30% की बढ़ोतरी इनकी जो है की जानी चाहिए। और इन्होंने कोरोना काल में जो काम किया था उसको देखते हुए इनके जो वेतन में जोखिम भत्ते की वृद्धि की जाए। तो इन सभी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं महेंद्रगढ़ से साथियों अपडेट है, पेयजल सप्लाई को किया जा सकता है बाधित। ऑल हरियाणा PWD मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन ने दूसरे दिन भी किया है प्रदर्शन। तो यहाँ पर और जो PWD कर्मचारी मैकेनिकल यूनियन है दोस्तों, इन्होंने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि इनके जो मांगे हैं उनको मानने की बजाय इनके जो कर्मचारियों के जो अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी, उपमंडल अभियंता और कार्यकारी जो अभियंता है वो अपनी सीट से रिकॉर्ड में छुट्टी के बिना ही गायब हैं, जिसमें से जाहिर होता है जिसे यहाँ पर कर्मचारी की मांगों का समाधान नहीं करना चाहते। इस वजह से कर्मचारी इतनी भीषण गर्मी में भी धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर 1 अगस्त तक इनकी मांगे नहीं मानी गई तो दोस्तों ये प्रदर्शन को जो है आगे बढ़ा देंगे और जो है अपने प्रदर्शन को जो है और ज्यादा जो है फैला देंगे। तो कर्मचारियों का सबसे बड़ा आरोप यही है कि कोई मांगे सुनने वाला ही नहीं है। इनके जो कार्यकारी अभियंता है, उपमंडल अभियंता है, वो बगैर छुट्टी के अपना जो है ऑफिस से गायब रहते हैं, तो इनकी मांगे सुनने के लिए कोई आता ही नहीं। तो इस वजह से कर्मचारी यहाँ पर नाराज नजर आए। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।